गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला में पाठ 7 क्या है? माँ। इस दुनिया में माँ से प्यारा कोई नहीं। माँ के कारण ही हम अच्छे बच्चे बन पा रहे हैं। इस कविता में यह बताया गया है कि माँ के बारे में बताया कवि ने कि माँ क्या क्या करती है अपने बच्चों के लिए। तो ये कविता में हम जानेंगे। उच्चारण अभ्यास देखिए। ईश्वर, बच्चों, मुश्किल, शिक्षक, स्वाद, धन्यवाद। ये क्या हुआ? उच्चारण अभ्यास। मतलब ये आपको पढ़ने के लिए है कि इसका उच्चारण सीखिए। ये थोड़ा कठिन उच्चारण रहता है इसलिए। ईश्वर, ईश्वर का तो आप जानते हैं कि भगवान को क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं। तो ईश्वर का वरदान है माँ, हम बच्चों की जान है माँ। मेरी नींदों का सपना माँ, तुम बिन कौन है अपना माँ। तो यहाँ एक बच्चे के द्वारा बताया गया है कि बच्चे के लिए माँ की क्या अहमियत होती है। कि बच्चा बोलता है कि माँ ईश्वर का वरदान है हम बच्चों के लिए और हम बच्चों की जान है। मतलब हम बच्चों को बहुत प्रिय है माँ, जो ईश्वर ने हमको दिया है ये वरदान के रूप में। मेरी नींदों का सपना, मतलब वो बच्चा कह रहा है कि मेरी नींदों का सपना है माँ और तुम बिन कौन अपना माँ। मतलब तुम्हारे बिना कोई अपना नहीं है। कोई एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का भला चाहती है। दुनिया में कोई, सब लोग स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन माँ जो रहती है वो बिल्कुल बिना स्वार्थ के अपना रिश्ता निभाती है अपने बच्चों से। उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं। एक ही रिश्ता होता है निस्वार्थ, वो होता है माँ का। तुमसे सीखा पढ़ना माँ, मुश्किल कामों में लड़ना माँ। देखिए आप लोग को भी घर में मम्मी लोग पढ़ाती हैं, आपको अच्छी बातें बताती हैं, सब माँ सिखाती हैं ना। और अब अगर आपको कोई कठिनाई होती है पढ़ने में या किसी काम में तो उसको सिखाती है कि इसको कैसे आसानी से कर सकते हो। तो मुश्किल कामों में लड़ना सिखाती है और पढ़ना सिखाती। बुरे कामों में डांटती माँ, अच्छे कामों में सराहती माँ। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो माँ आपको डांटती भी है, मारती भी है, लेकिन इसके बाद आपको प्यार भी करती है। और अच्छा काम करते तो आपको शाबाशी भी देती है कि हाँ आपने ये बहुत अच्छा काम किया। तो दोनों काम कौन करता है? माँ करती है। फिर माँ कभी मित्र बन जाती माँ, कभी शिक्षक बन जाती माँ। कभी माँ आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार करती है, खेलना आपके साथ, खिलाना आपको, ये सब। और कभी शिक्षक बनना, मतलब आपको पढ़ाती है माँ घर में। जब आप स्कूल से होमवर्क लेके आते हैं तो वो कौन करवाता है? माँ करवाती हैं आपकी। तो वो इस समय शिक्षक बन जाती है जब आपको पढ़ाती हैं। तो मेरे खाने का स्वाद है माँ, सब कुछ तेरे बाद है माँ। वो बच्चा कह रहा है कि आप मेरे खाने का स्वाद, मतलब माँ ही जानती है ना बच्चे को कि क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो वो उसके अनुसार उसको भोजन देती है। और सब कुछ तेरे बाद है माँ, मतलब बच्चा कह रहा है कि सबसे पहले मेरे लिए माँ है, इसके बाद ही कुछ चीज़ है। सब कुछ तेरे बाद। बीमार पड़ूं तो दवा है माँ, भेदभाव कभी न करती माँ। वर्षा में छतरी है माँ, कड़ी धूप में छाँव है माँ। अब देखिए ये मतलब ये नहीं है कि छतरी, जो अपन छतरी लगा लिए उसी को माँ की अहमियत दे रहा। मतलब आपको हर चीज़ से माँ बचाती है। अगर बारिश हो रही है, आप साथ में जा रहे हैं, तो माँ देखिए आपको सुरक्षा करेगी कि भाई हमारा बच्चा ना भीगे, भले हम भीग जाएं लेकिन वो ना भीगे। तो वो वर्षा में भी आपको बचाती है। तो मतलब छतरी का काम कर रही है वो। कड़ी धूप में छाँव है माँ। आप कहीं जाते हैं अपनी मम्मी के साथ, धूप लगती है रास्ते में, तो माँ आपको कवर करती ना, ढकती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे को धूप ना लगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो ये कड़ी धूप में छाँव है माँ, मतलब कड़ी धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है। बीमार पड़ते हैं आप तो मम्मी लोग दवाई देती हैं आपको, है ना, और आपकी सेवा करती हैं। तो ये भी भेदभाव कभी ना करती माँ। मतलब अगर आप दो भाई बहन हैं तो भी माँ दोनों को बराबर ही करती है, दोनों में कभी भेदभाव नहीं करती, निस्वार्थ आपकी कामों को करती हैं। तो ये इस कविता में बताया गया है। तक कर दिया खत्म। आगे देखिए।
ये कड़ी धूप में छाँव है माँ, ये तक यहाँ तक आपने पढ़ा। इसके आगे देखिए, हे ईश्वर धन्यवाद है तेरा, दी मुझे ऐसी प्यारी माँ, विनती करता एक यही, हर बार बने यही हमारी माँ। मतलब कवि यहाँ बता रहे हैं कि बच्चा ईश्वर को धन्यवाद करता है कि तुम्हारा धन्यवाद हो कि तुमने मुझे ऐसी प्यारी माँ दिया है, और मैं विनती करता हूँ, मतलब प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप हर बार मुझको यही माँ दीजिए। ऐसा बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो इस कविता में कवि ने एक बच्चे के मन की भावना को बताया है कि बच्चा माँ के विषय में क्या क्या सोचता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मम्मी उसको खिला रही है ना। बच्चे, दो बच्चे हैं, दोनों में भेदभाव नहीं, जैसे यहाँ दिया है, भेदभाव कभी ना करती माँ। मतलब दो बच्चे हों, एक हो या तीन हो, जो भी हो, तो भी सबको एक जैसा प्यार करती है, एक जैसी सेवा करती है सबके लिए। तो ये बच्चा बता रहा है, इस कविता में कवि ने बताया है बच्चे की भावनाओं को कि कैसे क्या सोचते हैं बच्चे माँ के बारे में। तो ये आपको इस पाठ में दिया गया है, और इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और ये कविता कॉपी में आपको लिखना है अपने नोटबुक में, और पिक्चर अगर बनता है आपसे इजीली तो बना लीजिएगा, नहीं तो ये कविता तो लिखना ही है आपको। और आगे देखिए, मौखिक प्रश्न देख लीजिए, माँ हमारे लिए क्या क्या है। तो माँ हमारे लिए क्या है, देखिए यहाँ बताया, ईश्वर का वरदान है माँ, बच्चों की जान है माँ, और मेरी नींदों का सपना। तो ये बताया कि ये चीज है माँ बच्चे के लिए। फिर देखिए, कवि बार बार यही माँ क्यों चाहते हैं, मतलब कवि क्यों कहते हैं कि यही माँ चाहिए। मतलब माँ उनके लिए इतना कुछ करती हैं, इतनी उनकी सेवा करती हैं, उनको प्यार करती हैं, सभी चीज़ों में उसका सहयोग करती हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है कि यही माँ हमको चाहिए हर बार। कविता को याद कीजिए, और ये क्वेश्चन मौखिक प्रश्न है कि कविता याद करिए, अपने माँ के सामने खड़े होकर गाइए। तो ये कविता तो आपको याद करना ही है, क्योंकि पेपर में आएगा कविता की 10 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, कुछ भी आ सकता है। तो ये कविता याद कर लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा कॉपी में अपने पहले। और इसके शब्द अर्थ तो इसमें है नहीं, बस ये उच्चारण अभ्यास है, और कविता बस लिख लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाएंगे। धन्यवाद।